चलते हैं जी चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। अच्छा, ये बड़ा आसान है, हमने पढ़ा था, इसमें से सिर्फ 5 नंबर का पेपर आ रहा है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 एमसीक्यू। सबसे पहली डेफिनेशन जो है इसमें फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, वही सेम डेफिनेशन जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। फील्ड इज अ सिंबल ऑफ यूनिट दैट कंसिस्टिंग वन और मोर कैरेक्टर, जो एक इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। रिकॉर्ड जो रिलेटेड डाटा फील्ड्स का कलेक्शन है वो रिकॉर्ड है, और फाइल जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है वो एक फाइल कहलाती है। अब इसके लिए डेटाबेस के लिए कौन कौन से टर्म यूज हो रही है? एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल, इसके लिए ये टर्म यूज होती है। देख लेते हैं कैसे यूज होती है, देख ले। वहां जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर उसने डायरेक्ट जो है एक्सप्लेन कर दिया। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हम एट्रीब्यूट्स, वहां पर जो फील्ड्स थी, रोज जो रिकॉर्ड्स थे और टेबल जो वहां फाइल थी, ये उसने सारी बातें आपको एक्सप्लेन की हुई है। रिलेशन और टेबल, अ 2 डायमेंशनल अरेज ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड टेबल। एक एंटिटी को एक टेबल आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर डाटा इन डेटाबेस। आप जिस चीज के मुतालिक भी डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, आपने कॉलेज की डेटाबेस बनाई, कॉलेज की डेटाबेस में स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, प्रिंसिपल एक एंटिटी, जिस चीज के मुतालिक भी आप डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? देखिए जी, पहला टेबल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जिसमें स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, इसी तरह बर्थ डेट और इसी तरह एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारी उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि एक पूरे जो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स है ये एक रिकॉर्ड है और ये पूरा एक टेबल है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? दो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, यानी सेम 2 रोज एक टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह द ऑर्डर ऑफ रोज इज सिग्निफिकेंट, द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज सिग्निफिकेंट, कॉलम एट्रीब्यूट्स आर द एलिमेंटल और एटॉमिक। ये जी आपके पास चारों प्रॉपर्टीज है। 2 सेम रिकॉर्ड एक टेबल में नहीं आ सकते, उसकी कम से कम एक एट्रीब्यूट क्लास भी डिफरेंट होगी। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है नॉट नेसेसरी, जो उसकी तरतीब है ना ऑर्डर की, जो ना रोज की और ना ही कॉलम की जरूरी नहीं होती, उसका ऑर्डर जरूरी नहीं होता। और लास्ट है कॉलम एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स हैं आप उसमें एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, सेल नंबर में उसके 2 फोन नंबर है, 2 फोन नंबर एक सेल में नहीं आएंगे, बल्कि उसके लिए हमें 2 कॉलम या 2 रोज जो है जनरेट करनी पड़ेगी। बाकी एट्रीब्यूट उसके सेम होंगे, लेकिन ये वाले दोनों अलग अलग में आएंगे। व्यूज क्या होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्यूज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विद इन पावर डेटाबेस लैंग्वेज used for data definition and data manipulation. The purpose of using views is purely to keep the data safe and secure. व्यू का मतलब यह है कि हम सारी की सारी फील्ड्स किसी स्टूडेंट की डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहे, तो फिर व्यू के जरिए हम लिमिटेड जो अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जनरेट कर लेंगे व्यू। क्रिएट व्यू, जिस नाम से भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, कौन कौन से सिलेक्ट करना है आपने, फील्ड शो करना चाह रहे हैं किस टेबल में से, और कोई कंडीशन लगा दी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यूजर जो है आपने इसे लाजमी कर लेना है। इंडेक्सेस, अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से आधी शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इसे उसी तरह तैयार करना है। इट इज अनदर टेबल created by system developer, the key attribute of table for which the index is created। वो आपने पढ़ा था, इंडेक्सेस जो है की होती है जो आपको डाटा फाइंड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आसानी पैदा करती है। व्हाट इज की, ये सारी कीज जो है आपके पास। की बेसिकली जो भी आपने एट्रीब्यूट पढ़ा, देखिए आप मेरे पास आए सर मुझे एक स्टूडेंट का डाटा निकाल दें, तो मैं आपसे उसके रिलेटेड कोई ना कोई एट्रीब्यूट पूछूंगा, उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी क्लास क्या है, कुछ भी। वो जो एट्रीब्यूट है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, वो एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट की कहलाता है। की वही काम भी एक्सेस करने के लिए, जैसे सिंपल की जो है लॉक ओपन करने के लिए यूज होती है, इसी तरह जब हम की जो एट्रीब्यूट जो डाटा एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो की है। ये एक एग्जांपल है, और ये सारी की सारी जो टाइप्स ऑफ कीज मौजूद है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की, सॉर्ट की और फॉरेन की, जो आप पढ़ेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास की होती है प्राइमरी की होती है। पहले कैंडिडेट की, सब इट इज अनक्लियर विच फील्ड टू सिलेक्ट एज अ प्राइमरी की, यानी कैंडिडेट का मतलब ऐसे उम्मीदवार होता है। कैंडिडेट की एक से ज्यादा की जो आपके जो है टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपकी क्या है जी, कैंडिडेट की। उनमें से किसी एक की को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की। और सबसे इंपॉर्टेंट की, आप कोई टेबल प्राइमरी की के बगैर बनाते ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है। प्राइमरी की कभी भी सेम ही होगी, कभी भी मैच नहीं कर सकती। इन रिलेशन द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और रिकॉर्ड, पेशेंट नंबर इन द एट्रीब्यूट
that uniquely identify the each patient and thus can be used as a primary key। ये जो ऊपर हमने एग्जांपल की थी, इसमें ये जो पेशेंट नंबर था ये कभी मैच नहीं होगा। पॉसिबल है हमारे पास दो एक का नाम की पेशेंट आ गए, दोनों आबिद आ गए, उनका जो है फोन कोड भी सेम है, लोकेशन भी हो सकता है, लेकिन एक एट्रीब्यूट ऐसा लाजमी होगा जो सेम नहीं हो सकता, वो आपकी प्राइमरी की कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? प्राइमरी की। प्राइमरी की के अलावा जितनी भी कीज हैं तब डाटा एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अ सेकेंडरी की इज अ नॉन की फील्ड दैट इज यूज्ड टू सेकेंडरी की, जिसे आप नॉन की एट्रीब्यूट भी कहते हैं, वो आपकी प्राइमरी की के अलावा जितनी कीज है नॉन की एट्रीब्यूट जिसे सेकेंडरी की कहते हैं। कंपोजिट की क्या होती है जी? द की कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, वो आपकी कंपोजिट की कहलाती है। सॉर्ट की, अगर आप किसी की को अरेंजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे नेम को ही कर ले, फादर नेम को कर ले, रोल नंबर को कर ले, आप अरेंजमेंट के लिए, वो आपकी सॉर्ट की कहलाती है। लास्ट है फॉरेन की, एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट आपके टेबल का जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की हो, यदि प्राइमरी की से मैच करता हो, तो वो आपकी फॉरेन की कहलाती है। ये भी 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यूजर, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड है आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूजर एट द एंड यूजर जो होते हैं, जो डेटाबेस यूज करेंगे। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? फॉर एग्जांपल आप किसी इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं और आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। डाटा सारा का सारा आपको पता है कि क्या डाटा क्रिएट करना है, कैसे रिलेशनशिप क्या आप चाहते हैं, तो आप डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल है, उसको डिजाइन करेगा, इंप्लीमेंटेशन करेगा, ऑपरेशन मैनेज करेगा और सारा कुछ जो क्रिएट करके देगा वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। और जो आपके एम्प्लॉय हैं जो एट द एंड से यूज करेंगे वो एंड यूजर्स कहलाएंगे। तो ये था आपका बड़ा आसान सा चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।